हेलो दोस्तों, आज दुर्गा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। इसमें हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले फॉर्मूले कर लेते हैं। ए की पावर पी है और ए की पावर क्यू है, तो बेस हमारे पास सेम है ए और ए। दो बेस को लिख लेंगे सेम और इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब फॉर्मूला नंबर 1 था ये। फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है, ए की पावर पी डिवाइड बाय ए की पावर क्यू है। अब ए की पावर पी माइनस क्यू, ये इधर प्लस की पावर ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाएगी। फॉर्मूला नंबर 3, ए की पावर पी इंटू बी की पावर पी। यहाँ क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा है, एक पहले ए की पावर बी थी और इसमें क्या था, ए की पावर क्यू थी। तो हम यहाँ पर बेस सेम था, पावर अलग अलग थी, तो बेस के ऊपर तो बेस सेम आ गया और पावर ऐड होगी। इसमें क्या है, ए की पावर पी है और एक बी की पावर पी है। यहाँ बेस अलग है, पावर सेम है, तो पहले बेस की मल्टीप्लाई होगी फिर पावर ऊपर आ जाएगी। अब फोर्थ है ए की पावर पी, इसकी पावर क्यू, तो ये है ए पी की क्यू, यह मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर में। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना में 64 है, उसकी क्या 1/2 है। पहले तो 64 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे सबसे पहले देखेंगे, सबसे छोटा 2 है तो 2 पे डिवाइड करके देखेंगे तो 32 पे डिवाइड होगा 64। फिर 2 पे करके देखें, 2 पे डिवाइड हो रहा है तो फिर 16 आ गया। फिर 2 से करके देख रहे हैं 8 आ गया। फिर 2 से करके देखा हमने 4 आ गया। फिर 2 से करके देखा हमने क्या आ गया 2, और फिर 2 2 जा 1। अब 64 की अभाज्य गुणनखंड कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना टाइम है, 6 टाइम। ये होगी 2 की 6। हमारे पास क्या था 64, उसकी पावर 1/2। हमने 64 को 2 की पावर 6 लिखा है और उसकी पावर क्या है 1/2। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फोर्थ, ए की पावर पी उसकी पावर क्यू है, तो फोर्थ फॉर्मूला क्या करें, दोनों की पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2। 2 1 जा और 2 3 जा। अब क्या करें 2 3 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ गया 2 की पावर 3। समझ आ गया हमें क्या करना था। सबसे पहले इस जो भी नीचे दिया हुआ है बेस, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, कितना होगा 2 की पावर 6 है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये हमारे पास ए की पावर पी उसकी पावर क्या हुआगी, तो ए की पावर पी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ से कट के 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 32 इसकी पावर 1/5 है। अब यहां हम क्या करेंगे, 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 पे जाएगा 16, फिर 2 पे जा रहा है 8, फिर 2 पे जा रहा है 4 और फिर 2 पे जा रहा है 2 और 2 जा आगे 2 आ गया। अब हमने क्या किया, 32 को हमने क्या लिखा है, 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई है और हमारे पास क्वेश्चन में क्या था 32 इसकी पावर 1/5 है। अब 32 को हमने लिखा 2 की पावर 5 और इसकी 1/5 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ए की पावर पी इंटू क्या हो, तो ए की पावर पी मल्टीप्लाई क्या हो गया, इधर सेम आ गया 2 की पावर 5 और उसकी पावर क्या है 1/5 है, तो इनकी मल्टीप्लाई 2 की 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 1 जा
5 बन जा, तो 2 की पावर 1 मतलब क्या आएगा 2। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 125, इसकी पावर है 1/3। तो सबसे पहले ये देखेंगे 125 डिवाइड होता है क्या नहीं, किस पे होएगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम। अब 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, क्योंकि 2 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट 2 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8। अगर लास्ट डिजिट इनमें से है तो 2 से डिवाइड होएगा। 3 के लिए क्या देखेंगे, जो भी डिजिट दे रखे, जैसे 1 + 2 + 5 कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से भी नहीं होगा। अब 4 के लिए क्या लिखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट, 125 में लास्ट की 2 डिजिट 25 है। अब 25 भी 5 पे नहीं हो, 4 पे नहीं हो रहा। अब 5 पे देखेंगे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो 5 के लिए क्या है, 0 और लास्ट में 5। अगर 0 और 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा। ये हमारे पास 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। अब 5 पे जा रहा है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमने 125, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 × 5 × 5। अब 125 है, इसकी पावर 1/3 है, और ये 5 कितने टाइम है, 3 बार है। तो 5 की 3 और मल्टीप्लाई 1/3, वही फॉर्मूला है हमें पास। कौन सा फॉर्मूला था, a की पावर p और उसकी पावर है क्या हो, तो a की पावर p मल्टीप्लाई क्या हो। इसी तरह 5 की पावर 3 है और 1/3 है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 1 जा, तो 5 की पावर 1 हमारे पास क्या आ गया, आंसर। समझ आ गया। अब इसी का है, अब सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन 9 है, उसकी पावर 3/2 है। अब सबसे पहले हम 9 के गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमने 9 को कैसे लिख दिया, 3 × 3 मतलब 3 की पावर 2 है। अब 9 की पावर 3/2 दे रखी थी, और हमने 9 को क्या लिख दिया, 3 की पावर 2, और इसकी पावर क्या है, 3/2। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा चारों फॉर्मूलों में से, a की पावर p और उसकी पावर क्या है, क्या हो, तो a p मल्टीप्लाई क्या हो। अब 3 की पावर 2 है और उसकी पावर क्या है, 3/2। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 1 जा 2 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 की पावर 3 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन 32, इसकी पावर 2/5। अब हमने 32 के अभाज्य गुणनखंड करी थी, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे जा रहा था 16, 2 पे जा रहा था 8, 2 पे 4 और 2 1 जा 2 2 जा 4। हमारे पास 32 इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको क्या लिख सकते, 2 की पावर 5। अब 32 है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या दे रखी, पावर 2/5, और 32 को क्या लिख दिया हमने, 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 2/5। हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर p और उसकी पावर क्या हो, तो a की पावर p मल्टीप्लाई क्या हो, 2 की पावर 5 है और उसकी 2/5 है। अब मल्टीप्लाई 2 की 5 मल्टीप्लाई 2/5। अब 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 2 की पावर 2, ये हमारे पास आंसर आ गया, 2 की पावर 2। अब हमारे पास का थर्ड के पार्ट आ गया। 16 है, इसकी पावर क्या है, 3/4 है। अब 16 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे,
कितने पे जा रहा है 8, फिर 2 पे जा रहा है। तो 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टू की पावर 4 बार मल्टीप्लाई है। ये क्या है 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1। तो यहाँ भी देखो बेस सेम है तो सारी पावर ऐड होगी या फॉर्मूला भी लग रहा है वैसे देखा जाए तो 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1। तो बेस यहाँ पर 2 है और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस तो क्या आएगा 2 की पावर 4 होगी। अब हमारे पास है 16 इसकी पावर 3/4। अब 16 की 2 की पावर लिख सकते हैं और पावर में क्या है 3/4। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा a की पावर p की पावर क्यू। तो a की पावर p मल्टीप्लाई क्यू। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 1 जा 4 1 जा। अब 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब इसी का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 125 का तुमने किया था वहां क्या थी प्लस की पावर थी यहाँ हमारे पास क्या माइनस की पावर है। अब 125 5 पे जाएगा 5 2 जा 10 5 5 जा 5 5 जा और 5 1 जा 5। अब 125 है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बेस सेम है इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है हमारे पास। तो क्या होगा पास 5 की पावर 1 5 की पावर 1 5 की पावर 1। तो बेस सेम है 1 प्लस 1 प्लस 1 सभी पावर ऐड हो जाएगी 3 पावर होगी। अब 125 इसकी पावर क्या मेरे पास माइनस की 1 में 3 है। अब 125 की पावर 3 है 125 को 5 की 3 के लिख सकते हैं और उसकी पावर क्या माइनस के 1 है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा a की पावर p उसकी पावर क्यू। 5 की 3 है मल्टीप्लाई में माइनस की 1 में 3 है 3 1 जा और 3 1 जा। अब 5 की पावर -1 अगर ऊपर हमारे पास प्लस अगर ऊपर हमारे पास माइनस के है तो नीचे पावर हो जाएगी प्लस की हो जाएगी तो 1 में 5। अब हमारे पास सिंप्लीफाई करना थर्ड क्वेश्चन आ गया 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई है 2 की पावर 1 में 5। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास फॉर्मूला था a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर क्यू। तो a की पावर p प्लस में क्या हुआ हमारे पास 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो ऐड हो जाएगी 2 की पावर 2 में 3 प्लस की 1 में 5। अब इसके डिनोमिनेटर में 3 है और इसके डिनोमिनेटर में 5 है। अब ऐड कैसे होएगा इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे इधर नीचे 3 है और इधर नीचे क्या है 5 है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा छोटा 2 से डिवाइड होना 3 से डिवाइड होएगा 5 का 5। अब 5 1 पे जाएगा 1 1 तो 3 5 है 15 तो 15 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब इस 15 को इस 3 से डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा 5 उस 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार इस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 में 15 तो 2 की पावर 13 में 15 ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने क्या किया बस फॉर्मूला लगाया है बेस सेम है पावर अलग अलग है a की पावर p है और a की पावर क्यू है। तो a की पावर p प्लस क्यू दोनों पावर ऐड होगी। ऐड होने के बाद बेस अलग अलग था तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा उसके बाद हमें सोल्व करेंगे। अब आगे क्वेश्चन है 1 में
1 में 3 की 3 और उसकी पावर है 7। अब a/b है, अगर उसकी पावर p है तो अलग अलग हो जाएगी, a की पावर p और b की पावर p। इसी प्रकार a हमारे पास 1 है और ये हमारे पास क्या है, b क्या दे रखा है, 3 की पावर 3। तो लिख देंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर a में b और उसकी पावर p है, तो a की पावर p और b की पावर p। तो इधर देख लेंगे 1 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की 3 इसकी पावर 7, 1 की पावर 7 1 रह जाएगा। अब 3 की पावर 3 है और उसकी पावर 7 है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, a की पावर p इंटू क्या हुआ लग जाएगा, a की पावर p, क्या हुआ दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 में 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, तो 1 में 3 की पावर 21। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें दो फॉर्मूला लगे हैं, a/b की पावर p है तो अलग अलग पावर होगी, ये फॉर्मूला एक ही रह गया। और ये क्या था, a की पावर p और उसकी पावर क्या है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार इसका थर्ड है 11 इसकी पावर 1/2 है और 11 इसकी पावर 1 में 4 है। हमारे पास था a में b, a की पावर p है और b की पावर a की पावर क्या है, तो क्या था a की पावर p माइनस क्या था, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की पावर p है और a की पावर क्या है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस की, p माइनस क्या हो, सेम यही है। 11 इसकी पावर 1/2 है और 11 इसकी पावर 1 में 4 है, तो 11 सेम बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, नीचे 2 है और 4, एलसीएम अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग, तो एलसीएम लेंगे 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 कैसे है, 2 और 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 1, तो 2 2 जा कितना आ गया, 4 एलसीएम आ गया। अब इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस, अब इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 11 इसकी पावर 2 1 जा 2 माइनस 1 में 4, तो क्या हमारे पास 11 इसकी पावर 1 में 4। थर्ड सम है हमारे पास 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a की पावर p है इंटू b की पावर bp है, a की पावर p है डॉट में b की पावर p है, तो ये दोनों नीचे वाले बेस अलग अलग है तो ये मल्टीप्लाई होगी, पावर सेम आ जाएगी। इसी प्रकार 7 की पावर 1/2 है इंटू 8 की पावर 1/2, अब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 56 मल्टीप्लाई 1/2, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने इस एक्सरसाइज में आज क्या पढ़ा है, बस सिर्फ 4 फॉर्मूले पढ़े हमने, a की पावर p इंटू a की पावर क्या है, बेस सेम है, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, बस पावर अलग अलग है, तो a की पावर p प्लस में क्या, फर्स्ट क्वेश्चन ये था सम, a की पावर p है माइनस a की पावर क्या है, तो ऊपर जैसे ही जाएगा तो माइनस में जाएगा। थर्ड है हमारे पास a की पावर p b की पावर भी p, बेस अलग अलग है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर सेम आ जाएगी। अब फोर्थ क्या था, a की पावर p उसी की पावर क्या है, तो हमारे पास क्या है, a की पावर p मल्टीप्लाई क्या हुआ। तो हमने आज क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करना सीखा है, सिंप्लीफाई किया है,
और फाइंड किया है। तो आज की यहाँ की हमारे पास 1.3 कंप्लीट हुई। यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम जवाब जरूर देंगे।